बहुत समय पहले सुंदरवन नाम के जंगल में राजा शेरू का राज था। शेरू ताकतवर था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में टॉमी नाम का एक कुत्ता भी रहता था। टॉमी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वो सभी जानवरों की मदद करता था, लेकिन जंगल के जानवर उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो जंगल का नहीं, पास के गांव से आया था। एक दिन टॉमी ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम चालू था, जंगल के जानवरों को बहला फुसलाकर उनका खाना चुरा रही है। टॉमी ने यह बात शेरू को बताई, लेकिन चालू लोमड़ी पहले ही शेरू के कान भर चुकी थी। उसने शेरू से कहा, महाराज, टॉमी खुद चोर है, वो मुझे बदनाम कर रहा है। शेरू ने बिना जांच किए टॉमी को बुलाया। आज से तुम जंगल छोड़ दो। टॉमी ने बहुत समझाया, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन शेरू ने उसकी एक न सुनी। अपमानित होकर टॉमी जंगल छोड़कर चला गया। चालू लोमड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब उसका रास्ता साफ था। धीरे धीरे उसने जंगल के खाने के भंडार से चोरी शुरू कर दी। जानवरों का खाना कम होने लगा, लेकिन कोई चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। कुछ महीनों बाद भयंकर सूखा पड़ गया। खाने की कमी और बढ़ गई। जानवर भूखे रहने लगे। तभी एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने शेरू को पकड़ने के लिए बड़ा जाल बिछाया। शिकार की तलाश में घूमते हुए शेरू उसी जाल में फंस गया। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर डर गए। कोई भी शिकारी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चालू लोमड़ी भी दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। उसने सोचा, अगर शेरू नहीं रहेगा तो मैं जंगल की रानी बन जाऊंगी। उधर गांव में रहने वाला टॉमी अचानक जंगल की तरफ आया। उसने शेरू की दहाड़ सुनी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेरू जाल में फंसा हुआ है। टॉमी जानता था कि शेरू ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन उसने बदला लेने की नहीं सोची। वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने गांव के कुछ लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया, फिर अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत के बाद जाल कट गया। शेरू आजाद हो गया। शेरू की आंखों में शर्म थी। उसने कहा, जिसे मैंने बिना गलती के सजा दी, आज उसी ने मेरी जान बचाई। टॉमी मुस्कुराया। सच्ची दोस्ती और अच्छाई बदला नहीं लेती, महाराज। उसी समय कुछ जानवर भागते हुए आए। उन्होंने बताया कि खाने की सारी चोरी चालू लोमड़ी कर रही थी। सबूत भी मिल गए थे। सच्चाई सामने आ गई। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे जंगल के सामने टॉमी से माफी मांगी, फिर घोषणा की, आज से टॉमी सिर्फ जंगल का सदस्य नहीं, बल्कि मेरा सबसे भरोसेमंद मित्र होगा। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और चालू लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया गया। उस दिन जंगल ने एक बड़ी सीख सीखी। जो लोग सच बोलते हैं वे कभी कभी हारते हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और वफादारी की होती है।